क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5.3 करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे को जो इक्वेशन दी होगी उसको हमने हल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस जमा में 3 इज इक्वल टू 0। हमारे को पता है कि कंडीशन होती है आयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट। ये होता है, ये हमारे पास एक कंडीशन होती है। जब भी रूट के अंदर माइनस के अंदर आ जाए वहाँ पर हम आयोटा लगा देंगे। एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का यहाँ पर जाकर माइनस का 3 होगा। अब हम दोनों तरफ से रूट कर देंगे, यानी कि इसको स्क्वेयर हटाने के लिए। हमारे को पता है कि ये -3 हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं -1 इंटू अंडर रूट 3। अब इसकी जगह हम आयोटा लगा सकते हैं, तो इसकी जगह हम आयोटा लगा देंगे। यही हमारा आंसर होगा। सेकंड सम, टू एक्स स्क्वेयर जमा में x जमा 1 इज इक्वल टू 0। हल, अब हमारे को पता है कि एक द्विघात सूत्र होता था क्लास 10th में, जो आपने पढ़ा होगा कभी। a का मान है हमारे पास 2, b का मान 1 है, c का मान भी 1 है। हमारे पास एक द्विघात सूत्र होता था, वो सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास एक सूत्र होता था। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम। माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, प्लस माइनस v की वैल्यू 1 है, -4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, अपॉन में 2 इंटू 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 दूनी 8, यानी कि 8 आएगा, 2 दूनी 4। अब हमारी को पता है कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन में 4 इज इक्वल टू, अब हमारे को पता है कि जो माइनस का 7 है हम उसको आयोटा 7 अंडर रूट 7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा। थर्ड सम हम करेंगे। सम एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हल, a का मान 1 है एंड b का मान 3 है और c का मान 9 है। अब यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगाएंगे हम। -b प्लस माइनस एंड रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका सूत्र होता है। b का मान हमारे पास 3 है, प्लस माइनस b का मान 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 1 है, इंटू c का मान अपॉन में 2, a का मान 1 है, -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और हमारे को पता है c का मान दे रखा है यहाँ पे 9, तो 9 लिखेंगे, यहाँ पे गलती हो गई है। 4 9 36 अपॉन 2 एकम 2 -3 प्लस माइनस 36 में से 9 गए, कितने बचे? 36 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे -27, माइनस के 27 बचेंगे अपॉन 2, -3 प्लस माइनस, अब हम इसको लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 2। यही हमारा आंसर होगा।
अब करते हैं हम फोर्थ सम माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हल। ए का मान दे रखा है हमारे पास -1, बी का मान दे रखा है 1 और सी का मान दे रखा है -2। इसके हम एक सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। b का मान 1 है, b का मान 1 का स्क्वायर 1 होता है -4 का 4ac, a का मान है -1 इनटू में c का मान है -2 अपॉन में 2a का मान -1 है। तो हम इसका हल करेंगे। अब हमारे पास जगह कम है इसलिए यहाँ पर करेंगे -1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 8 में से 1 गया, माइनस का 7 होता है। तो माइनस को 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 7 अपॉन में 2 एकम 2 माइनस, यही हमारा आंसर होगा। अब करते हैं हम फिफ्थ सम। स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हल। हमारे को पता है ए का मान है 1, बी का मान 3 है, सी का मान 5 है। यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र लगा देंगे -b प्लस माइनस √b स्क्वेयर -4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास एक सूत्र होता है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। b का मान है 3 प्लस माइनस b का मान 3 का स्क्वायर माइनस a का मान 1 और c का मान 5। a का मान 1 है। -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 पंजे 20 अपॉन में 2। -3 प्लस माइनस -11, यहाँ पे 2 बचेगा। -3 प्लस माइनस को इसको हम लिख सकते हैं आयोटा √11 अपॉन 2। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड से एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए का मान 1 है, बी का मान -1 है, सी का मान 2 है। यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे जो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। -b प्लस माइनस √b स्क्वेयर -4ac अपॉन में 2a। b का मान -1 है, b का मान -1 का स्क्वायर माइनस a का मान 1 है, c का मान 2 है अपॉन में a का मान 1 है। माइनस माइनस प्लस, a का स्क्वायर 1 होता है माइनस 4 दूना 8, 2 एकम 2, 1 प्लस माइनस 8 में से 1 गया, -7 बचा है। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं आयोटा √7 अपॉन में 2। यही हमारा आंसर होगा। अब करते हैं हम 7th। √2x स्क्वेयर प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन यानी कि हल। a इज इक्वल टू √2 है और b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू √2 है। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास सूत्र होता है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। माइनस b का मान 1 है प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 4 इंटू
जो a का मान है वो √2 है और c का मान भी √2 है। a का मान √2 है। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है 4। इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 की हम 4 से करेंगे तो 8 आएगा। इसकी हम इसके साथ कर देते हैं तो ये आएगा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 8 में से 1 गया तो -7 बचा है यहाँ पे, अपॉन में ये बच गया -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम आयोटा √7 अपॉन में 2√2। ये हमारा आंसर होगा। अब करते हैं हम 8th सम, 8वां सम। 8वां सम भी इसी तरीके से है, अगर आपको करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये सभी जितने भी सम हैं इस एक्सरसाइज में 10th सम है, तो 10th सम आप अपने खुद से भी कर सकते हैं। तो अब मैं 8वां नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा आपको अब 9वां और 10वां। तो इसकी जगह हम 9वां कर लेते हैं, यानी कि जो 8वां सम है वो जो हमने 7वां सम किया है, 7वां और 8वां दोनों सेम सम है, तो इसलिए मैं 9वां और 10वां करवाऊंगा आपको। तो अब 9वां सम करते हैं। x² प्लस x पौने 1/√2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन इसके अपॉन 1 कर देते हैं, इसके अपॉन 1 करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, √2 आएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं हम इसका, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 कर देते हैं, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, वो आएगी ये है, यहाँ पे x होगा, सॉरी, इज इक्वल टू, इसकी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 होगा, ये होगी इक्वेशन 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे द्विघाती सूत्र की सहायता से। a का मान क्या है, √2 है, b का मान √2 है, c का मान 1 है। अब हमारे पास एक सूत्र होता है माइनस b का मान क्या है, √2 है, प्लस माइनस b का मान क्या है, √2 है, इसका स्क्वायर, माइनस a का मान क्या है, √2 है, और c का मान है 1 अपॉन में 2। a का मान क्या है, √2 है, माइनस √2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर 2 होता है, तो इसकी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा इतना अपॉन में 2। अब इसको हल कर लेते हैं, यही हमारा आंसर है। अगर आप हल करोगे तो आप कर सकते हैं, अगर आप हल करोगे तो इसका आंसर, रियल में आंसर जो आप हल करोगे वही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक करोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। तो अब हम करते हैं x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a का मान 1 है। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, पौने 1 करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, और आगे भी हल कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। a का मान क्या है, √2 है, b का मान 1 है, c का मान √2 है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। b का मान 1 है और b का मान 1 का स्क्वायर माइनस
ए का मान √2 है और सी का मान भी √2 है। अपॉन में जो ए का मान है वो है √2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर 1 होता है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके साथ करेंगे 2 आएगा, 2 की हम 8 के साथ करेंगे, 2 चौके 8, अपॉन में ये आएगा -1 प्लस माइनस 8 में से 1 गया तो -7 अपॉन में 202 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं i/7। तो यहीं पे हमारी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज अगली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप धन्यवाद। जो श्रीराम मैथमेटिक्स जो चैनल है जिस पे मैं वीडियो डालता हूँ उसको आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट भी कर देना। थैंक यू।